सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया होगा। नहीं मेरे भाई, और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है, ध्यान रखना। 25 साल में 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई। 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने मां से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रख, कमी तुम में होगी, ध्यान रखना। थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करें माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुना, बोले क्या, बोले बहू आ रही है ना, बोले हाँ, ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना। धत तेरे की, घर उसका, बहू, तेरे पेट में क्या हो रहा है ज्यादा सिर पे। आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है, बातें कोई और चलती रहती हैं। यहाँ शास्त्र खुला है, वहां 2 बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं। मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा। बैठी थी, मैं जाके दर्शन कर रहा था, 2 अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही, शास्त्र खुला पड़ा है, मंगलाचरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों, तेरी शादी हो गई क्या लड़के की? बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं। पुराण कौन सा रखा? पद्म पुराण। और पढ़ा क्या जा रहा है? बुढ़िया पुराण। ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं, नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था, नहीं हुआ। अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में ही मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या? अब देखो पुराण कौन सा खुला है? रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो कि बोले कैसी शादी हुई? बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता, कितना मिला है? देखो तेल जले तेली का दिल जले। अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला? अरे कुछ लाइए दहेज महेज। बोले नहीं, मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई, ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला? बोले नहीं। बोले धत तेरे की, हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार, हीरा सा लड़का कौड़ियों के भाव में बेच। जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं देती? ध्यान रखा, मत फूको किसी के घर, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान भर दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए। महिलाओं से मेरा निवेदन है, मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए, मंदिरों में बैठकर धर्म कथा होना चाहिए। इसकी बहू नहीं आई, उसका बेटा नहीं, आदमी भी कौन से कम है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। इनसे यदि पूछ लूं कि वेदी पे कौन कौन से भगवान है तो नाम नहीं मालूम होगा। पूछ लूं कि किस भगवान का कौन सा चिन्ह है तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कौन की बहू आ रही है और कौन की बहू नहीं आ रही है। कल नहीं आई, आज नहीं आई, कहां गई? धत तेरे की। क्या देखने जाते हो मंदिर में? मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई। किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल, मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान रखिए। तुझे क्या लेना देना दहेज मिला कि नहीं मिला, कौन सा तेरे घर में आ रहा है, लेकिन आग लगाना उनका काम है। एक मंत्रा ना होती तो राम को वनवास नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखना। कौन कहता है कि मंत्रा नहीं है, मोहल्ले में 2-4 तो होती हैं, ध्यान रखना, जिनका काम घरों में आग लगाना हुआ करता है। मान्यवर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है, कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है,
लेकिन किसी एक को देख करके सब बहुओं को गलत कहना, ये हमारी नासमझी हुआ करती है। ध्यान रखिए, दो भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है, दो भाई अलग हो जाते हैं? एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं। ध्यान रखना कि घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, लेकिन घर में जाता हूं तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूं। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है। क्या बात, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं। मान्यवर, ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। और एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है। वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो चार लोगों को दुख बता देती हैं। लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। जब तक पुलक सागर मौजूद हैं तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है,
बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता इसमें, क्या बुरा मानना। सुनो, मां तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, थोड़े से जीवन को बदलिए। हर बात वो पति से ही कहेगी और ये उसका हक है। ध्यान रखिए, समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो? उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है, उसके जिंदगी का जज कौन है? पति के लिए ही वह शादी करके आती है। ध्यान रखिए मान्यवर, तो जरूरी नहीं कि पत्नी होना ही चाहिए। विचार करिए, हमसे बोले कि महाराज साधु ने शादी का त्याग कर दिया, तो बोले तुम्हारे पास था क्या जो छोड़ा, बीवी थी क्या? नहीं, ध्यान रखना, त्याग के लिए सामान जरूरी नहीं होता है, बिना हुए भी हम त्याग कर सकते हैं। दान तो सीमित मात्रा में होता है। दानी वही होता है जिसके पास परिग्रह होता है, और त्यागी वही होता है, परिग्रह हो या ना हो, त्याग तो तीनों लोगों की संपदा का भी कर दिया जाता है। ध्यान, लेकिन हमारी स्थिति उल्टी है। हम दानी को बड़ा मानते हैं, त्यागी को बड़ा नहीं मानते हैं। दानी का बड़ा गुणगान होता है, इसने पैसा दान किया है, त्यागी का नहीं होता है। मेरे भाई, जबकि कहा जा रहा है त्यागी बड़ा है, दानी छोटा है। एक बात याद रखना, मैं त्यागी हूं, तुम क्या हो? दानी हो। कौन बड़ा है मेरे भाई? विचार करो। तुम आहार दान करते हो कि नहीं? कहते हैं ना, जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है और जो लेता है उसका हाथ। मैं अभी आहार लूंगा, तुम्हारे हाथ कैसे होंगे? ऊपर होंगे। मेरे हाथ कैसे होंगे? नीचे होंगे। तुम बड़े, हम छोटे। ध्यान रखना, लेकिन याद रखना, ज्यादा बेहोशी में मत जी लेना कि हम बड़े हो गए तुम छोटे हो गए। देखना हाथ किसका कांपता है, देने वाले का या लेने वाले का? बोलो, किसका हाथ कांपता है? मेरा नहीं कांपता। तुम बड़े हो फिर भी हाथ कांपता है। अरे ये मत सोचना कि मुनि को आहार देकर तुम बड़े हो गए। देख ले नादान, तू नीचे खड़ा है, मुनि पट्टे पे खड़ा है। ध्यान रखिए, त्यागी बड़ा होता है। कौन बड़ा? महावीर की सोच तो देखो। सारी दुनिया कहती है देने वाला बड़ा, और मेरे महावीर कहते नहीं, लेने वाला बड़ा। ध्यान रखना।